दिल्ली में किस तरीके से जनसभा के दौरान पीएम मोदी कांग्रेस पर जमकर बरसते हुए नजर आए। उन्होंने कांग्रेस पर वक्फ बोर्ड को वोट के बदले संपत्ति देने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन पर भी निशाना साधा और उन्हें मौका परस्त बताते हुए गठबंधन तुष्टीकरण की हिंसा भी कर सकता है, ये आरोप पीएम की ओर से लगाए गए। उन्होंने वोट बैंक के लिए वोट जिहाद करने वालों से सौदा किया और सौदा किया वो कांग्रेस को वोट देंगे, बदले में कांग्रेस क्या देगी? दिल्ली के लोगों की संपत्ति, हिंदुस्तान के लोगों की संपत्ति, भारत की महान विरासत, 123 प्रॉपर्टी, 123 प्रॉपर्टी रातों रात वोट पाने के बदले में वक्फ बोर्ड को सौंप दी गई थी। ये आपकी प्रॉपर्टी है दिल्ली वालों। मौका परस्त गठबंधन तुष्टीकरण के लिए देश में हिंसा भी फैला सकता है। याद कीजिए, सीएए कानून आया था तो इन्होंने दिल्ली को महीनों महीने तक बंधक बना दिया था। पहले रास्ते रोके और फिर दंगे कराए। और वहीं पीएम मोदी ने दिल्ली में कांग्रेस की स्थिति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की 4 पीढ़ियों ने दिल्ली पर राज किया, लेकिन आज इनमें दिल्ली की 4 सीट पर भी लड़ने की ताकत नहीं बची है। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं को भी समझ नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। दिल्ली, हरियाणा, यहां दोस्ती और पंजाब में कुश्ती, ये ढोंग कब तक चलेगा? दुनिया देख रही है कि कैसे एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी को कवर दे रहा। साथियों, एक जमाना था जब कांग्रेस पूरे देश पर राज करती थी। उनकी उंगलियों के इशारों से सरकारें बनती थी और गिरती थी। कांग्रेस की 4 पीढ़ियों ने दिल्ली पर राज किया, लेकिन आज ये दिल्ली में 4 सीट तक लड़ने की उनकी ताकत नहीं रही है। कांग्रेस इस सीट पर भी नहीं लड़ पा रही है जहां देश की सौंदर्य है और जहां इनका 10 जनपद का दरबार है, लेकिन फिर भी कांग्रेस का घमंड नहीं टूटा है। और लोकसभा चुनाव के दौरान आरोप प्रत्यारोप के अलावा तीखे बयानों का भी सिलसिला लगातार जारी है। और इस बीच समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर परिवारवाद के बहाने निशाना साधा, जिस पर पीएम मोदी ने पलटवार करते हुए 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार और वारिस बता दिया। समाजवादी पार्टी ही केवल ऐसी पार्टी है जो हमेशा रिश्तों को निभाना जानती है, और जो लोग परिवार वाले नहीं है वो नहीं समझते रिश्ते क्या होते हैं। परिवार की जिम्मेदारी क्या होती है। तो समाजवादी पार्टी को जिम्मेदारी भी निभानी आती है और अपने रिश्ते भी निभाने आते हैं। मेरा कोई वारिस नहीं है। अगर मेरा कोई वारिस है तो आप ही मेरे वारिस हैं। 140 करोड़ देशवासी, वही मेरे वारिस है। आपके सपने सफल हो, इसीलिए ये जिंदगी आपके लिए कुर्बान है।